हमारी होली बहुत सिंपल सी है ना जी। हैप्पी होली तो विश करते हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग और क्या क्या होली के दिन आप लोगों ने बनाई। तो शॉर्ट्स में जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रख दी थी, तो आप लोग को दिख गया होगा। अगर आप मेरे शॉर्ट्स नहीं फॉलो करते हैं तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मैं रेसिपीज़ वगैरह वहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि फुल ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये है होली वाली दिन, जिसकी सुबह की शुरुआत होती है मेरी थायराइड की गोली से और फिर चाय। इसके बिना तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ही नहीं होती है। तो आज हमारा डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट था, तो अपॉइंटमेंट नहीं था, वॉकिंग ही जाना था। तो स्कैन एक लिखा हुआ था, हमारा एक अल्ट्रासाउंड था। तो हस्बैंड ने बोला ऐसे तो बेंगलोर में होली होती नहीं है, कोई जानता ही नहीं, और सबका आज ऑफिस वर्किंग डेज था। तो हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज हॉस्पिटल वाला काम भी कर लेते हैं, भीड़ कम होगी। तो मैंने बोला कि हस्बैंड बोले 10 बजे से चलते हैं। तो मैंने बोला उससे पहले मैं कुछ अपने प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने उनको चाय पीने के लिए दे दिया, और यहाँ पे मैं पुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वाला काम मैं करके जाऊँगी, घोल वोल बना रहेगा। तो मैं आऊँगी तो, क्योंकि हॉस्पिटल जाते ही बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, तो आऊँगी तो ये सब काम मेरा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्योंकि पुआ का घोल जितना सेट होता है ना उतना अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बनानास थे, वो मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, लेंगे तो अच्छा लगता है। तो मैंने हर बार सूजी और मैदा का ही पुआ बनाती हूँ, दूध और डाल के। तो इस पर मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, एक टाइप का पुआ खा खा के बोर हो गए हैं। तो तो मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाना लिया है, इसको अच्छे से फोक की हेल्प से मैश कर लिया है बनाना को। जितना गला बनाना रहेगा, जैसे पक जाता है बहुत, आपके यहाँ वेस्ट होने के लिए, फेंकने के लिए आप रखते हो, उस टाइम पे आप ये वाले रेसिपीज़ बना सकते हो। और मतलब हमारे यहाँ तो होली में कटहल की सब्ज़ी, पुआ, पूड़ी, दही बल्ले एक रात पहले ही बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। कचौड़ी ये ऑप्शनल है, आपको मन है तो बनाइए। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। मेरे दही बड़े कल रात को ही बन गए थे, और गुजिया बन गई थी, और नमकीन स्नैक्स बन गया था। तो ये जो आज सुबह मैंने बिल्कुल हल्का सा रखा है, और हमने सोचा कि रात को हम लोग धीरे धीरे मैं बना लूँगी, तो सुबह भी खाएंगे और रात में सबके साथ, फ्रेंड्स सबके साथ एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में कोई था नहीं, सब लोग ऑफिस चले गए थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपने 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें चीनी डाला है। तो मैंने बहुत ज़्यादा पुआ का घोल नहीं बनाया था, क्योंकि पुआ बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और ये वाली चीज़ ऐसी है कि थोड़ी ट्रिकी होती है। अगर अच्छे से बैटर वैटर नहीं बना तो चिपकने लगता है और अच्छा नहीं बनता है। तो इसमें हेल्प हस्बैंड भी नहीं कर पाते, और खड़े होकर बहुत लगातार बनाना पड़ता है, मतलब सी आंच पे। मतलब समझिए इतना भी घोल के लिए आपको 2-3 घंटे का वो खड़ा होना पड़ा है किचन में। मेरी स्थिति देख ही रहे हैं, कितना देर मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बस नियम करने के लिए सब कुछ किया। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी, और केले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के साथ। और गुठला नहीं होना चाहिए, जैसे केला अच्छे से आपका मैश होना चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। तो ये मैदा बना रही हूँ, और थोड़ी सी सूजी क्या करती है कि क्रिस्पी कर देती है। 1 कटोरी मैदा लीजिए तो 1/2 कटोरी सूजी, ऐसे मेजरमेंट रख सकते हैं। मैं तो अब अंदाज़ा हो गया है, तो ऐसे ही कर लेती हूँ। सो ये देख रही है मेरी जल्दीबाजी की, क्योंकि हस्बैंड उधर से हल्ला कर रहे थे कि जल्दी चलो लेट हो जाएगा हॉस्पिटल के लिए। ऐसे भी हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो हमने बोला चलिए ठीक है, बस घोल बना लूँ तो चलती हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैं हॉस्पिटल से आने के बाद ना किसी काम लायक नहीं रहती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाता है मुझे, और ये सेट भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना टाइम लगने वाला है हम लोगों को। तो इसको मैंने बिल्कुल दूध में घोला है, और जैसे ही चीकू उठे और चीकू चले गए नीचे खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत खेल रहे थे, 1-2 बच्चे। यहाँ तो बेंगलोर में किसी को ऐसे होली पता नहीं होता है, तो कोई खेलता नहीं, बच्चे थोड़े बहुत ऐसे इंटरटेनमेंट करते हैं, अपना स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। और चीकू को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको ना कपड़ा गीला हो जाता था, उसको बहुत चिढ़ होती है। और मैंने बोला ठीक है 5 मिनट्स आप खेल लो, फिर हम लोग चलेंगे। तो फिर उसके बाद हमने पुआ का घोल बना लिया, आलू उबाल लिया, कटहल काट लिया, और ये सब करके हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मुझे पता था जो प्रिपरेशन करने वाला चीज़ है ना, उसी में टाइम लगेगा, और सच में हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और थोड़ा सा
रिपोर्ट भी अच्छा नहीं आया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने बोला कि बेबी का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। सो इस चक्कर में थोड़ा सा हमारा डॉक्टर के पास थोड़ा सा कंसल्टिंग टाइम ज़्यादा लग गया। और ये देखिए इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था होली कोई मना ही नहीं रहा है, सब लोग हॉस्पिटल ही पहुंच गए हैं। ऐसा तो हमारा अपॉइंटमेंट वाले दिन भी नहीं भीड़ होती है जितना हमने इतनी। तो सुबह 10 बजे के गए हम लोग आए, 1 बज गया था आने में। और मैं ज़्यादा हॉस्पिटल में शूट करना हमको अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर के पास चलूँगा तो डॉक्टर को नहीं चाहिए, आपको चाहिए ना। सो हम सोचे थे ना कि हम लोग सब लोग गुलाल चढ़ाएंगे भगवान जी को और फिर हम लोग पूजा करके ही खाना खाएंगे आज के दिन। लेकिन ऐसा हो गया कि जो 1 बज गया ना, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो मैं वहाँ पे सेट डोसा एक कैंटीन में खा ली, चीकू को भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हमने वहीं पे नाश्ता कर लिया। हस्बैंड बोले तुम लोग खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भगवान जी को गुलाल चढ़ा के ही खाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर आई जल्दी जल्दी से, तो मैं कटहल काट के गई थी। यहाँ पे ना कटहल छील ओल के नहीं मिलता, आपको पूरा शुरू से प्रिपरेशन खुद ही करनी होती है। और घर पे ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से मतलब इतने अच्छे कटहल मिल जाते हैं, छिला छिला, कुछ भी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बिहार में तो स्पेशली आज के दिन कटहल ही बनता है। तो हमने बेंगलोर में ढूंढा और मिल भी गया, अच्छा कटहल मिला था। तो हमने उसको काट उट के गई थी, पानी में डाल के आलू उबाल के गई थी। बट आई और बहुत ज़्यादा थक गई थी, मन नहीं कर रहा था बनाने का। लेकिन देखा कि हस्बैंड भूखे हैं, तो मैंने सोचा नहीं अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने कटहल को काट के और सारी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी करने लगी। और मैंने सोचा कुकर में बना देती हूँ, जल्दी से बन जाएगा, पुआ का घोल बन ही गया है। तो कुछ नहीं तो पुआ सब्जी तो मैं उनके आगे रख ही दूँगी। तो इसी चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी से अच्छे से पहले कटहल को तेल में फ्राई कर लिया। जितने भी हमारे पास कटहल थे, हम लोग कटहल में आलू भी डालते हैं, बड़े बड़े पीसेस में फ्राई करके बॉईल करके। तो ये सब करके गई थी ना, तो हेल्पफुल रहा बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे जब तक हमारे कटहल फ्राई हो रहे हैं, हम इधर मसाले भी बना रहे हैं, जो कि पेस्ट। और इसमें डाला मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची और जीरा। और बस इसमें तो कटहल की सब्ज़ी ना थोड़ी मसालेदार होती है और अच्छे खासे तेल में बनती है। तो उसका एक ही ट्रिक है कि अच्छे से थोड़ा तेल मसाला तो यूज़ होगा ही अच्छा बनाने के लिए। आप कंजूसी वाला भी बना सकते हो, बट फेस्टिवल के दिन तो हाथ खोल के तेल मसाला यूज़ करना चाहिए। जब इतना ही गलत चीज़ अनहेल्दी खा ही रहे तो ये भी चलो सही है, कोई नहीं। तो आज हमारा किचन बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा है। मैं क्या करती हूँ, सफाई भी साथ साथ में करती रहती हूँ, बट आज तो इतनी सारी रेसिपीज़ वगैरह साथ साथ बन रही थी कि पूरा किचन मेसी हुआ था और मेरे से हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इसमें कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर भी आता है। अपनी मांस पे इसको भूनेंगे उतनी सब्जी का टेस्ट और अच्छा बनता है। जैसे कि नॉनवेज है कि नॉनवेज को भी मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन सुना कि नॉनवेज जितना धीमे आंच पे पकता है उतना ही अच्छा होता है। वैसे ही कटहल है, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने बस कुकर में डाल के सोचा बना देती हूँ झटपट। तो मैंने बहुत सारा प्याज लिया था, इसमें 3-4 करीब बड़े बड़े प्याज लिए थे। और सरसों से छौंक के तेज पत्ता, हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कटहल थोड़ा सा गैसियस होता है, गैस भी बनाता है। तो इसलिए उसमें जीरा, तेज़पत्ता, हींग ये सब डाल के प्याज डाल दिया। प्याज को बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनेंगे, बिल्कुल जैसे रेड हो जाए। और जो उसके बाद जब हमारा ब्राउनिश हो जाएगा प्याज, तो जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्च का और धनिया का पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं टमाटर ला रही हूँ, इसमें टमाटर भी बहुत अच्छे से पता है। मैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला और मीट मसाला हो तो भी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और कुकर में ये क्या होता है ना, मसाले पकने के टेंशन नहीं होते, इसलिए इंसान कुकर प्रीफर करता है, क्योंकि इसमें ना सब मसाले एक साथ एक दूसरे के साथ पक जाते हैं वेपर से। तो इन सारे मसालों को अच्छे से टमाटर के साथ पका लेंगे। टमाटर खुद ही पानी छोड़ता है, तो मसाले अच्छे से पक जाते हैं सूखे वाले, तो आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हमारा कटहल ही सारा फ्राई होके निकल गया है। और आलू भी जो मैंने बॉईल करके रखा था उसको बस 4-4 पीस करके उसको भी मैंने फ्राई करके बिल्कुल लाल लाल करके निकाल लिया है।
पता नहीं क्यों बेंगलोर में बहुत ज़्यादा होली की याद आती है। बहुत हमने कल बस बचपन वाली होली की बात कर रहे थे, तो वही मैं बोल रही थी कि मैंने क्या लाइफ हो जाती है ना। मम्मियों को देखती थी कि यार पूरा दिन वो लोग किचन में पुआ बनाते बनाते बेचारी लोग खाती भी नहीं थी, इतना उन लोगों को मतलब पूरा दिन बनाना पड़ता था, किचन में ही रहती थी। वही हाल हो गया है मेरा। मतलब मुझे किचन से ही नहीं फुर्सत मिल रही थी, बट उसमें फ्रेंड्स भी आ गए थे तो मैं बाहर थोड़ा सा होली भी खेल रही थी। मतलब उसी में अबीर भी लगा रहे थे एक दूसरे को और खाने भी बना रहे थे। तो ऐसे ही मम्मी को देखती थी कि ऐसे ही करती थी वो लोग। हर घर में तो यही होता है, मम्मियों लोग की लाइफ किचन में उनकी पूरी होली निकल जाती है। और फिर भी वो लोग इतनी खुश होती है जब सब लोग खाते हैं, तो लोग को इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज सबने बहुत अच्छे से मन से खाया बनाया मैंने। तो यहाँ पर मैं पुआ का जो घोल बना के गई थी हमारा सेट हो गया था। 1 बजे तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने 9 बजे के करीब में उसको फुला दिया था, बैटर बना दिया था, तो पूरा सेट हो गया था अच्छे से। और यहाँ में मैंने तेल बैठा दिया है। कोशिश करिएगा आयरन की कढ़ाई में तलने के लिए, क्योंकि जो भी तलने वाली चीज़ होती है ना आयरन की कढ़ाई में बहुत सही से चिपकती नहीं है और अच्छे से छोड़ देती है। तो इसके लिए मैं वेट कर रही हूँ और उधर फ्रेंड्स सब के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले रही हूँ। वो लोग को कुछ खिला रही थी, दही बल्ले वगैरह, क्योंकि गुजिया वगैरह ये सब तो बन ही गए थे। और बीच बीच में जाके बातें भी कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब बहुत बचपन की होली की याद आती है कि हम लोग आते थे और किचन में से जो भी बना रहा है उठा के लेके जाएंगे, जो भी पुआ बना रहा है पूड़ी बना रहा है खेलते रहेंगे, बीच बीच में खाते रहेंगे। तो हमारी ऐसे ही होली होती थी, पता नहीं चलता था कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे हमारा तेल सेट हो गया। उसके बाद छोटा छोटा सा पुआ का घोल डाल देंगे और सिम आंच पे इसको बनाया जाता है, क्योंकि क्या होगा कि तेज़ आंच पे बनाओगे तो ऊपर से तो लगेगा कि पक गया है, बट अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये खुद ब खुद सिम आंच पे आपका छोड़ देता है नीचे से। उसके बाद इसको पलट लेंगे और पलट के इसको ऐसे प्रेस कर करके, जो मैंने अच्छे से दम लगा के प्रेस कर करके इसको पकाया जाता है कि इसके अंदर जो भी है तेल अंदर तक जाए और अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये बिल्कुल सिम आंच पे ही रेड भी होता है। मैंने जब सुनहरा कलर का हो जाए तभी आपका पुआ समझिए कि हो गया। तो पुआ मेरा जितना डर था कि बनाना की वजह से चिपकेगा, बट चिपका नहीं, टचवुड बहुत अच्छा पुआ बन गया। फिर शाम के टाइम हम लोग खूब सारा नया नया कपड़ा पहन के खूब सारा फ़ोटोज़ खिंचवाए, ड्राई फ्रूट लगा के अबीर एक दूसरे को लगाए। और फिर यही सिंपल सी हमारी होली थी, कुछ खास तो यहाँ पर होता नहीं है। तो खूब सारी हमने फ़ोटो खिंचवा ली, मस्ती, सब लोगों को घर पर कॉल करके नमस्ते कर लिया, प्रणाम कर लिया, हो गया। और खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचा के ही मेरा दिल खुश हो गया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ऐसी भी होली, चलो सही है, खाओ पियो घर में रहो और क्या ही कर सकते। अरे देखो तुम्हारे लौकी ले आता। टाइमिंग क्या है, जैसे मैंने वीडियो ऑन किया रुको मैं लौकी लेके आता हूँ। हमारी होली बहुत सिंपल सी है ना जी। हैप्पी होली तो विश करते हैं। हैप्पी होली। फिर रात में जब सब लोग ऑफिस से आए तो हमने एक छोटी सी होली पार्टी थ्रो की, डिनर की, जो कि मैंने पहले से ही बना के रखी थी। बस गरम गरम पूड़ियाँ बना दी और मतलब पूरा दिन मैं ना थोड़ा थोड़ा सा करके बना रही थी कि मैं टायर्ड भी ना हूँ और मतलब मुझे ज़्यादा लोड भी ना पड़े। और सबके साथ एक छोटी सी डिनर पार्टी भी हम लोग सेलिब्रेट करें, लगे कि हाँ भाई होली है। खाने पीने से ही थोड़ी सी लगती है, अब क्या करें, फैमिली से दूर है, लेकिन याद तो त्यौहार ही होता है। तो भाभी और हम मिल के पूड़ियाँ निकाल लिए, तो अच्छे से मतलब हो गया। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी चीज़ हो गई थी, छोटी छोटी दही बड़े, पुआ, पूड़ी, पकौड़ियाँ, चटनी, बहुत सारा चीज़ हो गया था देखते देखते। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी छोटी सी सिंपल सी हमारी घरेलू होली की पार्टी। और होली मतलब छोटी सी, कुछ खास तो नहीं किया, बस खाया बनाया और यही था हमारा होली। तो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रहिए। हैप्पी होली गाइज।